स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6वीं, विषय हिंदी से पाठ 6 सफ़ेद गुड़। इसको लिखे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा पाठ ये जो है होने वाला है, और पूरा जो पाठ है बहुत बढ़िया तरीके से हम इसको समझने वाले हैं। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना ताकि पूरा जो पाठ है अच्छे से समझ में आ जाए। प्रस्तुत कहानी बाल मन की उन सहज भावनाओं को व्यक्त करता है जिसका विकास उसके घर, परिवेश और माँ के द्वारा सुनाई हुई कहानी के जरिए हुआ है। इस कहानी में हम जो है एक बालक, एक छोटे से लड़के के बारे में पढ़ने वाले हैं। माँ का यह कहना है कि वे अकेले नहीं, उनके साथ ईश्वर है, से आश्वस्त विपन्नता से गुजरता हुआ वह 11 वर्ष का बालक ईश्वर के एहसास के साथ जीता और ईश्वर के साथ अपनी तोतली जबान के साथ समय समय से प्रार्थना मंत्र पाठ करने तक वो जो है लगा रहता है। 11 वर्ष का एक छोटा बालक, उसकी कहानी है, और उसकी माँ उसको क्या बोलती है कि हम जो है अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कौन है? ईश्वर भगवान है। और वो जो है इस बात के साथ जो है, वो जो लड़का है 11 वर्ष का, वो क्या करता है? ईश्वर का पूजा पाठ करता है और उसके मंत्र जाप करते रहता है। विश्वास और ईश्वर के साथ होने वाली यही सोच उसे सफ़ेद गुड़ को पाने के लिए उत्साह में भर देती, पर कहानी का अंत एक पीड़ा बोध की अनुभूति पर छोड़ जाता है। जब वह बालक अपनी छलछलाई आंखों से यह एहसास करता है कि उसने ईश्वर से मांगा था, दुकानदार से नहीं, दूसरों की दया उसे नहीं चाहिए। वो जो लड़का है सफ़ेद गुड़ खाना चाहता था, और वो जो सफ़ेद गुड़ किससे मांगता है? ईश्वर से मांगता है। तो किस प्रकार से उसको क्या सफ़ेद गुड़ मिलता है या नहीं मिलता, इसको इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं, और पूरा पाठ जो है बहुत बढ़िया और अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ। दुकान पर सफ़ेद गुड़ रखा था, दुर्लभ था। उसे देख कर बार बार उसके मुंह में पानी आ जाता था। आते जाते वह ललचाई नजरों से गुड़ की ओर देखता, फिर मन महसूस करके रह जाता। दुकान था, उस पर क्या रखा हुआ था? सफ़ेद गुड़, गुड़ रखा हुआ था। और जब भी वो जो लड़का था, वो 11 वर्ष का लड़का उस दुकान के आसपास जाता था, तो उस सफ़ेद गुड़ को देख करके उसका मन जो है क्या हो जाता था? लालच आ जाता था, उसके मुंह में पानी आ जाता था सफ़ेद गुड़ को खाने के लिए। आखिरकार उसने हिम्मत की और घर जाकर माँ से कहा। माँ बैठी कपड़े सी रही थी। उसकी आंख उठाकर कुछ देर दीन दृष्टि से उसकी ओर देखा। ये जो लड़का है कहाँ जाता है? अपनी माँ के पास जाता है, हिम्मत करके अपनी माँ के पास जाता है। तो उसकी माँ क्या कर रही थी? कपड़े सिल रही थी। अब जैसे ही ये जो लड़का है अपनी माँ के पास जाता है, तो उसकी माँ क्या करती है? ऊपर आसमान की ओर देखने लगती है और बड़ी देर तक देखती रहती है, बोली कुछ नहीं। उसकी माँ जो है आसमान की ओर देखने लगती है और कुछ भी नहीं बोलती। वह चुपचाप माँ के पास चला गया। जब माँ के पास पैसे नहीं होते थे तो वो इसी तरह देखती थी, वह सब जानता था। उसकी माँ ऐसा तब करती थी जब उसके पास पैसे नहीं होते थे। तो इनके पास जो है, उसकी माँ के पास पैसे नहीं थे, तो जो लड़का है वो वहाँ से अपनी माँ के पास से चला जाता है। बहुत देर गुमसुम बैठा रहा। उसे अपने वे साथी याद आ रहे थे जो उसे चिढ़-चिढ़ा करके गुड़ खा रहे थे। मतलब उस लड़के, उस बालक का जो साथी होते थे, वो क्या करते थे? उसको जो है चिढ़ा-चिढ़ा करके गुड़ खाते थे। तो जो बालक है चुपचाप बैठ करके उन अपने साथियों को जो है याद करते हैं। ज्यों-ज्यों उसे उनकी याद आती, उसके भीतर गुड़ खाने की लालसा और तेज हो जाती। जैसे-जैसे वो जो है गुड़ को याद करता था, उसको उसके मन में जो है गुड़ खाने की जो इच्छा है वो बहुत क्या हो जाती थी? तेज हो जाती थी। एक आध बार उसके मन में माँ के बटुए से पैसे चुराने का भी ख्याल आया। यह ख्याल आते ही उसने अपने को धिक्कारने लगा और उस बुरे ख्याल के लिए ईश्वर से क्षमा मांगने लगा। कई बार वो जो लड़का क्या सोचता था कि मैं जो है अपने माँ के बटुए से पैसे चुरा लूँ क्या, ऐसा करके। लेकिन जैसे ही वो जो है सोचता था, वो जो है खुद को धिक्कारने लगता था और ईश्वर से जो है माफ़ी मांगने लगता था। फिर क्या होता है, उसकी उम्र 11 साल की थी। घर पर माँ के सिवा कोई नहीं था। हालांकि माँ कहती थी कि वे अकेले नहीं, उनके साथ ईश्वर हैं। ये जो है अपने माँ के साथ रहता था, और उसकी उम्र कितनी थी? 11 वर्ष, मतलब 11 साल का लड़का, बालक। चूंकि माँ का कहना मानना था, इसलिए उसकी हर बात मान लेता था। उसकी माँ और वो जो लड़का है दोनों रहते थे, और उसकी माँ उसको क्या बोलती थी कि हमारे साथ कौन है? ईश्वर है, भगवान है, ऐसा करके। तो जो लड़का है वो अपनी माँ की हर बात मानता था, तो यह भी बात मान लेता था। लेकिन ईश्वर के होने का उसे पता नहीं चलता था। लड़का सोचता था ईश्वर तो है, लेकिन उसके होने का उसको पता नहीं चलता था। माँ उसे तरह तरह से ईश्वर के होने का यकीन दिलाती। उसकी माँ उसको बोलती, उसको बहुत सारी जो है कहानियाँ सुनाती थी जिससे उसको यकीन हो। जब वह बीमार होती, तकलीफ में कहराती, तो ईश्वर का नाम लेती, और जब अच्छी हो जाती तो ईश्वर को
धन्यवाद देती। जब उसकी माँ या फिर उसका जो बेटा है बीमार पड़ जाते तो वो जो क्या करते थे, भगवान का नाम लेते थे और जब वो जो है ठीक हो जाते थे तो ईश्वर को धन्यवाद देते थे। दोनों घंटों आंख बंद कर बैठते, बिना पूजा किए हुए खाना नहीं खाते। दोनों जो है ईश्वर में बहुत विश्वास करते थे और बिना पूजा किए हुए जो है खाना भी नहीं खाते थे। वह रोज सुबह शाम अपनी छोटी सी घंटी लेकर पालथी मारकर संध्या करता। उसे संध्या के सारे मंत्र याद थे। उस समय से ही जब उसकी जबान तोतली थी, अब तो वह साफ बोलने लगा था। जो बालक था 11 वर्ष का, वो क्या करता था, उसको उसके पास एक छोटी सी क्या होती थी, घंटी होती थी। उसको पकड़ करके वो जो है भगवान की पूजा करता था और सारे जो मंत्र हैं उसको याद हो गए थे। आई होप आपको वीडियो जो है समझ आ रहा होगा, पार्ट समझ आ रहा होगा। वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे एक छोटे से कस्बे में रहते थे। माँ एक स्कूल में क्या थी, अध्यापिका थी। उसकी माँ क्या थी, टीचर थी, अध्यापिका थी। बचपन से ही वह ऐसी कहानियां को माँ से सुनता था जिसमें यह बताया जाता था कि ईश्वर अपने भक्तों पर कितना ख्याल रखते हैं और उन्हें हर बार ऐसी कहानी सुनाकर वह ईश्वर का सच्चा भक्त बनने की इच्छा से भर जाता था। उसकी माँ उसको जो है बहुत सारी कहानियां सुनाती थी। क्या कहानियां, कि भगवान के बारे में और उसका भक्त के बारे में जो है उनको कहानियां सुनाती थी। दूसरे भी उसकी पीठ ठोंकते और कहते, बड़ा शरीफ लड़का है, ईश्वर उसकी मदद करेगा। वह भी जानता था कि ईश्वर उसकी मदद करेगा, लेकिन कभी इसका कोई सबूत उसे नहीं मिला था। सब लोग उसको बोलते थे कि ये जो लड़का है बहुत बढ़िया है, ऐसा करके। और वो जो लड़का है वो क्या सोचता था कि ईश्वर मेरी मदद करेगा, भगवान मेरी मदद करेगा, ऐसा करके सोचता था। लेकिन उसको अभी तक उसका कोई सबूत नहीं मिला था। अब क्या होता है, उस दिन जब सफेद गुड़ खाने के लिए बेचैन था तब ईश्वर उसको याद आते हैं। अब उसको क्या खाना था, गुड़ खाना था। तो उस दिन क्या होता है, वो जो भगवान को याद करते हैं। उसने खुद को धिक्कारा, उसे माँ से पैसे मांग कर माँ को दुखी नहीं करना चाहता था। मतलब वो जो है अपने माँ से पैसे नहीं मांगना चाहता था। ईश्वर किस दिन के लिए है, ईश्वर का ख्याल आते ही वह खुश हो गया। जैसे ही उस लड़के को, उस 11 वर्ष के लड़के को भगवान का, ईश्वर का ख्याल आता है, वो जो है बहुत खुश हो जाता है। उसके अंदर एक विचित्र सा उत्साह आ गया। वो जो है बहुत खुश हो जाता है और बहुत उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि वह जानता था कि ईश्वर सबसे अधिक ताकतवर है। वह सब जानता है और सब कुछ कर सकता है। लड़का क्या सोचता है कि ईश्वर सबसे ताकतवर है और सब कुछ कर सकता है, ऐसा करके जो है सोचने लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं जो ना कर सके, मतलब भगवान जो है सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा करके वो जो लड़का है सोचने लगता है। तो क्या वह थोड़ा सा गुण नहीं दिला सकता? मतलब वो सोचता है कि मैं, ईश्वर जो है सबसे ताकतवर है, तो क्या वो जो है मुझको गुड़ नहीं खिला सकता क्या, ऐसा करके सोचने लगता है। उसे जो कुछ बचपन में उसकी पूजा करने आ रहा है और जिसने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, कभी चोरी नहीं की, किसी को नहीं सताया, उसने सोचा, इस भाव से भर उठा, ईश्वर जरूर उसे गुड़ खिला देगा। और वो जो है बहुत क्या खुश हो जाता है कि भगवान मुझको आज गुड़ खिलाएंगे, ऐसा करके वो जो है खुश हो जाता है वो जो लड़का है। क्यों? क्योंकि मैं जो है भगवान की पूजा करता हूँ और अच्छे अच्छे काम करता हूँ, तो मुझको जो है भगवान आज गुड़ जरूर खिलाएंगे, ऐसा करके वो जो लड़का है वो खुश हो जाता है। वह तेजी से उठा और घर के अकेले कोने में पूजा करने बैठ गया। तभी माँ ने आवाज दी, बेटा पूजा से उठने के बाद बाजार से नमक ले आना। वो लड़का क्या करता है, उठता है अपने जगह से और अपने भगवान के पास बैठ जाता है और पूजा करने लगता है। तभी उसकी माँ उसको बोलती है कि जब तुम पूजा खत्म कर लोगे तो बाजार जा करके नमक ले आना, ऐसा करके उसको बोलता है अपने बेटे को। उसे लगा जैसे ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली, वरना पूजा पर बैठते उसकी माँ उसे बाजार जाने को क्यों कहती। उसे ध्यान लगाकर पूजा की, फिर पैसा और झोला लेकर के बाजार की ओर चल दिया। जैसे उसकी माँ बोलती है कि नमक ले आना, ऐसा करके, तो लड़का क्या सोचता है कि अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। और वो जो है सोचने लगता है कि जैसे ही मैं जो है बैठा पूजा करने के लिए और मेरी माँ जो है मुझको बाजार भेज रही, तो ये जो है ईश्वर जो है मुझको मेरी प्रार्थना सुन ली, ऐसा करके पुकार सुन ली, ऐसा करके जो है सोचने लगता है। कौन? वो जो 11 वर्ष का जो बालक है वो। और वो जो है झोला लेकर के कहाँ चले जाता है, पैसे और झोला लेकर के बाजार चल देता है। घर से निकलते उसको खेत पार करने पड़ते, फिर गांव की गली जो ईंटों की बनी हुई थी, फिर बाजार की ओर चल दिया। उसको जो है खेत पार करने पड़ते थे, फिर गली से होता हुआ उसको कहाँ जाना था, बाजार जाना हुआ था। उस समय शाम हो गई थी, सूरज डूब रहा था। वह खेतों में चला जा रहा था, अपनी आंखें आधी बंद किए ईश्वर का ध्यान लगाया और संध्या के मंत्रों को बार बार दोहराते हुए। लड़का जो है कहाँ जा रहा था, बाजार जा रहा था नमक लाने के लिए, और जो है खेतों की ओर जो है जा रहा था और अपना आंख जो है थोड़ा थोड़ा बंद कर दिया था और क्या कर रहा था, मंत्र जाप कर रहा था। मतलब मंत्रों को बोल रहा था, शाम के मंत्रों को, और ईश्वर को ध्यान लगाया था। उसे याद नहीं उसने खेत कितनी देर में पार किए, लेकिन जब वह गांव की ईंटों की गली में आया तब सूरज डूब चुका था
और अंधेरा छाने लगा था। वो जो है धीरे करके खेत को पार कर लेता है, उसको पता भी नहीं चलता। और उस समय जो है बहुत क्या हो गया था, शाम हो गया था और सूरज भी डूब गया था। लोग अपने अपने घरों में थे, धुआं उठ रहा था, चौपाए खामोश थे, नीम सर्द के दिन थे, यानी कि हल्की सर्दी के क्या थे, समय थे। और सब लोग जो है अपने अपने घरों में चले गए थे। नीम सर्द यानी कि होता है हल्की सर्दी। उसने पूरी आंख खोलकर बाहर कुछ भी देखने की कोशिश नहीं की। वो जो लड़का है आंखें बंद किया हुआ था और धीरे धीरे जा रहा था भगवान को याद करते हुए। वह अपने भीतर देख रहा था, जहां अंधेरे में एक झिलमिलाता प्रकाश था, ईश्वर का प्रकाश। और उस प्रकाश के आगे वह आंखें बंद किए हुए मंत्र पाठ कर रहा था। वो जो है मंत्रों को बोलते हुए बाजार जा रहा था। अचानक उसे अजान की आवाज सुनाई दी। गांव के सिरे पर एक छोटी सी मस्जिद थी। उसने आंख खोल करके देखा, अंधेरा काफी गाढ़ा हो गया था। मस्जिद थी, वहां पर जो है नमाज का जो अजान है उसका आवाज सुनाई पड़ता है। और उसको वो जो लड़का है आंखें खोल करके देखता है तो क्या देखता है कि अंधेरा बहुत हो गया है। ऐसा करके मस्जिद में एक बराबर दलान में लोग नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा होने, मतलब सब लोग जो है ना इकट्ठा हो रहे थे। उसके भीतर एक लहर सी आई, उसके पैर ठिठक गए, पूरी आंख बंद हो गई। वह मन ही मन कहा, ईश्वर यदि तुम हो तो सच्चे मन से तुम्हारी पूजा की है तो मुझे पैसे दो, यही इसी वक्त। वो जो लड़का है रुक जाता है, अपनी आंखों को पूरी तरह के बंद कर लेता है और क्या बोलता है कि ईश्वर यदि तुम हो और मैंने तुम्हारी पूजा की है तो मुझको इसी वक्त क्या दो, पैसे दो। ऐसा करके वो जो लड़का है वो बोलने लगता है और वो जो है बैठ जाता है जमीन पर। वह वहीं गली में बैठ गया। उसने जमीन पर हाथ रखा, जमीन ठंडी थी, हाथों के नीचे कुछ चिकना सा महसूस हुआ। अब वो जो लड़का है इतना बोलता है और वहीं पर बैठ जाता है कि मुझको पैसे दो भगवान, मतलब यदि तुम हो तो मुझको इसी वक्त पैसे दो। ऐसा करके वो जो लड़का है वहीं पर बैठ जाता है। जमीन जो है ठंडा था क्योंकि ठंड का समय चल रहा था। अब उसके हाथों में कुछ चिकना सा जो है महसूस होता है। उल्लास की बिजली सी उसके शरीर में दौड़ पड़ी। उसने आंख खोलकर देखा, अंधेरे में उसकी हथेली में अठन्नी दमक रही थी। जैसे ही वो जो है अपनी आंखें को खोलता है तो वो जो है क्या देखता है कि उसके हाथ में क्या था, अठन्नी। अब वह मन ही मन ईश्वर के चरणों में लौट गया, खुशी के समुद्र में झूमने लगा। उसको जो है पैसे मिल गए थे तो जो है बहुत खुश हो जाता है। उसने उस अठन्नी को बार बार निहारा, चूमा, माथे से लगाया। वो जो है बहुत खुश हो जाता है और उसको जो है अपने माथे से लगाने लगता है, चूमने लगता है उस अठन्नी को। क्योंकि वह एक अठन्नी ही नहीं, उस गरीब पर ईश्वर की कृपा थी। उसकी सारी पूजा और सच्चाई का ईश्वर की ओर से इनाम था। ईश्वर जरूर है, उसका मन चिल्लाने लगा। बहुत खुश हो जाता है, ईश्वर है, भगवान है, ऐसा करके जो है चिल्लाने लगता है। भगवान मैं तुम्हारा छोटा सा सेवक हूँ, मैं सारा जीवन तुम्हारी भक्ति करूंगा, मुझे कभी मत बिसराना। वो जो है भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं जो है आपका छोटा सा सेवक हूँ भगवान जी, ऐसा करके बोलने लगता है। उल्टे सीधे शब्दों में मन ही मन कहा और बाजार की तरफ दौड़ पड़ता है। वो जो है पैसे को लो करके बाजार की ओर चला जाता है। अठन्नी उसके हथेली में जोर से दबी रही। वो जो है उस पैसे को, उस अठन्नी को जोर से अपने हाथ में पकड़ करके दौड़ने लगता है। जब वह दुकान पर पहुंचा तो लालटेन जल चुकी थी, मतलब बहुत शाम हो गया था। पंसारी उसके सामने हाथ जोड़ बैठा था। थोड़ी देर में उसकी आंख खोली और पूछा, क्या चाहिए? पंसारी मतलब जो दुकानदार होते हैं, किराने का जो व्यापारी, जो दुकानदार किराना सामान जो बेचते हैं उनको बोला जाता है पंसारी। तो वो जो है प्रार्थना कर रहा था शाम के समय। अब जैसे ही जो लड़का है दुकानदार के पास जाता है तो पूछता है क्या चाहिए, ऐसा करके दुकानदार। उसने हथेली में चमचमाती अठन्नी देखी और बोला, 8 आने का सफेद गुड़। अब वो जो लड़का है बोलता है मुझको सफेद गुड़ चाहिए 8 आने का, ऐसा करके। यह कहकर उसने गर्व से अठन्नी पंसारी की गद्दी में फेंकी, पर वह गद्दी पर न गिरी, सामने रखे धनिया के डिब्बे में गिर गई। लड़का क्या करता है, उस पैसे को जो है बड़े ही गर्व के साथ उसको दुकानदार का जो गद्दी रहते उसमें फेंकता है, लेकिन वो जो है कहाँ चला जाता है, धनिया के डिब्बे में गिर जाता है। पंसारी ने उसे डिब्बे में टटोला पर उसको अठन्नी नहीं मिली। अब क्या होता है, वो जो दुकानदार है उस डिब्बे में देखता है लेकिन उसको पैसे नहीं मिलते। एक छोटा सा चिकना पत्थर, खपड़ा जिसको बोले जाते हैं, पंसारी निकाल फेंकता है। अब उस डिब्बे में से क्या निकलता है, एक पत्थर निकलता है। उसका चेहरा एकदम से काला पड़ गया, सिर घूम गया, जैसे शरीर पे खून निकल गए हो, आंखें छलछला आई। अब ये जो लड़का है बहुत क्या हो जाता है, डर जाता है, घबरा जाता है कि पैसे कहाँ चले गए। और उसका पूरा जो सिर है वो घूम जाता है। एकदम वो जो है आश्चर्य में पड़ जाता है कि कहाँ चले गए पैसे, ऐसा करके। कहाँ गई अठन्नी, पंसारी ने भी हैरत से कहा। दुकानदार भी हैरत आश्चर्य में पड़ जाता है कि पैसे कहाँ चले गए, ऐसा करके। उसे लगा जैसे वह रो पड़ेगा। देखते ही देखते सबसे ताकतवर ईश्वर उसके सामने मौत हो गई थी। उसने मरे हाथों से जेब से पैसे निकाले, नमक लिया और जाने लगा। अब ये जो है कहाँ गया था, नमक लेने के लिए गया था। तो जो है नमक लेता है और वहां से जाने लगता है। दुकानदार ने उसे उदास देखकर कहा, गुड़ ले लो, पैसे फिर आ जाएंगे। दुकानदार बोलता है कि गुड़ ले लो और पैसे फिर कभी मुझको दे देना, ऐसा करके उस लड़के को बोलता है। नहीं, उसने कहा और रो पड़ा।
और लड़का जो है रोने लगता है, नहीं ऐसा करके, अच्छा पैसे मत देना, मेरी ओर से थोड़ा सा गुड़ ले लो। दुकानदार बोलता है चलो ठीक है, पैसे मत देना, मेरी ओर से थोड़ा सा गुड़ ले लो, ऐसा करके उसको बोलता है। दुकानदार ने प्यार से कहा और एक टुकड़ा तोड़कर उसको देने लगता है। मतलब दुकानदार जो है उस लड़के को छोटा सा गुड़ का टुकड़ा जो है देने लगता है। उसने मुंह फिरा लिया और चल दिया। लड़का क्या करता है, वहां से चला जाता है। उसने ईश्वर से मांगा था, दुकानदार से नहीं, दूसरों की दया अब उसे नहीं चाहिए, लेकिन अब वह ईश्वर से कुछ नहीं मांगता। और इस प्रकार से वो जो लड़का है वहां से चला जाता है। दुकानदार उसको दे रहा था, लेकिन वो जो है क्या कर देता है, मना कर देता है। और यहीं पर आज का हमारा ये जो पाठ है सफ़ेद गुड़ समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आपको इसका प्रश्न उत्तर का वीडियो चाहिए तो मुझको कमेंट में बता सकते हैं, ताकि आपके लिए प्रश्न उत्तर का वीडियो आपको तैयार करके हम बना करके आपके लिए लाएं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।